पेन पेज नंबर 32 पोयम है द फ्लावर स्कूल पोयम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। खोलिए जो फर्स्ट थर्ड को सेक्शन थर्ड देखिए वहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 32 पोयम का नाम है पोयम्स नेम इज द फ्लावर स्कूल। मिला? द फ्लावर स्कूल, द फ्लावर मीन्स फ्लावर स्कूल डैश देकर दिया हुआ है मीन्स फ्लावर्स का स्कूल, स्कूल ऑफ फ्लावर्स यानी जैसे स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स होता है आप लोगों का वैसे ही स्कूल ऑफ फ्लावर्स। ओके, टाइटल इज क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट। When storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. When storm clouds means clouds, stormy clouds means clouds with storm means ऐसे बादल जिनके साथ तूफान आता है, जोरों की हवा। द विंड ब्लोज फोर्सफुली विथ द क्लाउड दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म क्लाउड्स। रंबल, रंबल में होता है टू वांडर एमलेसली, उद्देश्य विहीन घूमना भटकना। तो आसमान के बादल भटकते ही ना है, उनका उद्देश्य क्या होता है। इन द स्काई एंड जून शावर्स, जून इज द नेम ऑफ मंथ, शावर्स मीन्स मेक्स फॉल द स्लाइट रेन, बौछार जिसे कहते हैं, हल्की हल्की बौछार जो है जून का महीना करता है। कम डाउन द मॉइस्ट ईस्ट, मॉइस्ट मीन्स नम, वेट, ईस्ट मीन्स पूर्व यानी पूर्वी हवा जो कि नम होती है। विंड कम्स मार्चिंग ओवर द हीथ, कम्स आती है मार्चिंग, मार्च मीन्स होता है टू गो समवेयर फोर्सफुली, कहीं चढ़ाई करना बल पे, अपने ताकत पे, फोर्स के बल पे। तो वो मार्च over the heath, heath means open sky, to blow its bagpipes among the bamboos, bagpipes, bagpipe means जैसे वह ऐसे प्रवाहित होती है जैसे किसी पाइप या किसी सोर्स से निकलकर बहुत फोर्स के साथ हवा आती है। जैसे ओपन हवा चलती है और एक किसी पाइप में आप फूंक मारिए तो उस हवा, वो हवा बड़ी तेज इफेक्ट डालती है, उसका प्रभाव महसूस पड़ता है। तो पोएट इज सेइंग दैट when the storm clouds marches over the open sky, it casts, that is the stormy clouds casts its effect in the open field, over the open field in open sky, and in that time the forceful wind comes with the shower rain in the June month, जून महीने में हल्की हल्की बौछार हुए हवाओं का तेज झोंका लिए हुए आता है, और साथ में बादलों की गड़गड़ाहट और तूफानी हवाओं के साथ बादल भी चढ़ाई करते हैं। फील्ड, ओवर द फील्ड मीन्स जो ओपन फील्ड है, ओपन स्काई है, सब कुछ, ऑल थिंग्स आर कवर्ड बाय द क्लाउड्स। क्लियर हियर? देन तब क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स मीन्स व्हेन क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स, व्हेन द शावर स्टार्ट्स इन द जून मंथ, actually June month is the symbol of coming rain, and at that time when the first rain starts, the seeds of the flower and the seeds of the other plants and any material fact which is in existence starts to sprout। जब पहली जून की बारिश होती है, पहली दूसरी बौछार शुरू होती है, तभी से जो छोटी मोटी बीज हैं या जो भी है, खासतौर से फ्लावर वगैरह के, वो अपना उगना जमना स्प्राउट करना शुरू कर देते हैं, कोपलें फेंकने लगते हैं। तो पोएट वही कह रहे हैं कि द क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑफ सडन व्हेन शावर फॉल्स ऑन द अर्थ फ्रॉम द स्काई इन द मंथ ऑफ जून, देन बीइंग वेट विथ दैट शावर, द क्राउड ऑफ फ्लावर्स दैट इज द लॉट ऑफ फ्लावर्स स्प्राउट फ्रॉम द अर्थ, ढेर सारे फूल के पौधे जो हैं वो अर्थ से उग आते हैं, बाहर निकल आते हैं। आउट ऑफ सडन, फ्रॉम नोबडी नोज वेयर, फ्रॉम वेयर दोज फ्लावर स्प्राउट्स, वे फूल कहाँ से निकल के आते हैं। नोबडी नोज, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, किसी को पता नहीं चलता कि वह फूल कहाँ से आए।
कौन लाया। एंड डांस अपॉन द ग्रास एंड विल्ड ग्री, एंड डांस अपॉन, अप प्लस ऑन द ग्रास, यानी पहले तो उगते हैं ऊपर निकलते हैं, फिर ग्रास घास फूस जो है उस पे स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। एंड देन इन विल्ड ग्ली, विल्ड ग्ली इज हियर अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड विल्ड इज हियर एडजेक्टिव। विल्ड नाउन भी होता है अब्स्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ विल्ड एडजेक्टिव है। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। तो वो कह रहे हैं कि व्हेन flowers sprout from the earth due to the shower of the rain, slight rain, then after sprouting from the earth they spread on the ground over the grass, and then with the gust of the wind they start to wave, they start to dance in ecstasy. wild glee means ecstasy, that is अति आनंद, एकदम आनंद की आखिरी सीमा तक। जो फूल है वो जब धरती से बाहर आए होते हैं, नया नया मौसम होता है, तो वो खुश होते हैं, और खुश होने के बाद वो फ्लावर जो है वहां से फैलते हैं, विकसित होते हैं, घास पे फैल जाते हैं, और उसके बाद उस हवा में वो अपना प्रभाव विस्तार करने लगते हैं आनंद से। जब हवा बहती है उन्हें बहुत आनंद होता है, वो आनंद से झूमते गाते हैं। मदर, आई रियली थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड। मदर, आफ्टर मदर कामा, तो ये एड्रेसिंग है, कवि कह रहे हैं अपनी माँ को संबोधित करते हुए, ओ मदर, मदर, आई रियली थिंक मींस पोएट इज सेइंग दैट, पोएट रियली थिंक्स दैट द फ्लावर गोज टू द स्कूल अंडरग्राउंड। कह रहे हैं कि जब वो जून के महीने में स्प्राउट होते हैं, पहली बारिश में उग कर बाहर आ जाते हैं, तो उस उग कर बाहर आने के बाद उस उग कर बाहर आने से पहले वो फूल कहाँ रहते हैं, कहाँ से वो अचानक आ जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि उगने से पहले वो अंडरग्राउंड होकर अपने स्कूल गए रहते हैं। यानी अंडरग्राउंड जो है जब वो होते हैं तो वो अंडरग्राउंड उनकी पाठशाला है, वहां उन्हें बताया सिखाया जाता है कि आपको कब से कब तक उगना है, रहना है, कैसे खिलना है, कैसे लहराना है, डांस करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जब वो अंडरग्राउंड स्कूल में सब कुछ एजुकेशन ले लेते हैं, तभी अचानक बारिश हो, शावर होती है, और उस शावर से प्रफुल्लित होकर के फिर वो स्कूल से बाहर आ जाते हैं। कहाँ? ग्राउंड में, छुट्टी मनाने, जॉय मनाने, टू सेलिब्रेट देयर लीव, देयर वेकेशन, देयर लंच, रेसेस। दिस इज द सेंस। दे डू देयर लेसन्स विथ डोर शट। कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड होते हैं, और जब अंडरग्राउंड जाते हैं तो भाई घर में दरवाजा होना चाहिए ना, तो पोएट कह रहे हैं कि डोर शट्स। जब अंडरग्राउंड होते हैं, देन आफ्टर बिकमिंग अंडरग्राउंड दे शट्स देयर डोर। जब फूल अंडरग्राउंड होते हैं तो अपना दरवाजा भी बंद कर लेते हैं, और दरवाजा बंद करके वे स्कूल में क्लास करते हैं, अपने अंडरग्राउंड स्कूल में पढ़ाई करते हैं। एंड इफ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज टाइम, देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन कॉर्नर। और आगे वो कह रहे हैं कि इफ ड्यूरिंग द अंडरग्राउंड क्लास एनी फ्लावर wants to come out before the time of the June, of first shower of the June, then their master punishes them, and in which way? They make stand them in corner like murga or like other punishments। कह रहे हैं कि जब ये फूल उन्मुक्त होते हैं और भाग करके ये बाहर आते हैं समय से पहले, यानी इनका समय कब है? जब जून की पहली बौछार हो, बारिश हो, लेकिन उस समय से पहले ये प्रफुल्लित होकर कभी कभी मन होता है कि चलो क्लास छोड़ के हम लोग बाहर जाएं। जैसे कि कुछ बच्चे आवारा होते हैं, क्लास के टाइम में भी चाहते हैं कि हम भाग के बाहर चले जाएं, तो वैसे में क्या होता है, वो बच्चे पनिश होते हैं। पोएट उसी तरह कह रहे हैं कि जब ये फूल बिना समय के क्लास छोड़कर बाहर आना चाहते हैं, तो उस समय इनके टीचर इनको क्लास के किसी कॉर्नर में पनिशमेंट करके खड़ा कर देते हैं, लेकिन बाहर नहीं आने देते हैं। ये बाहर तभी आते हैं जब पहली बारिश होती है, पहली शावर होती है, तब ये बाहर आते हैं। When the rain comes, they have their holidays. Now poet is saying that when rain starts of the June first week or second week, first rain of the June, then their holiday starts and they are permitted by their teacher to come on the earth by sprouting। कह रहे कि जब पहली बारिश जून की है, उसके बाद इनके टीचर इन्हें परमिट करते हैं कि नहीं, आपको अब बारिश हो गई है, अब ये आपके हॉलीडेज का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, अब आप लोग बाहर जा सकते हैं।
ब्रांचेस क्लैश टुगेदर इन द फॉरेस्ट एंड द लीव्स रशल इन द विंड। कह रहे हैं कि ब्रांचेज, ये फूल उगते हैं वैसा मौसम पा करके, इनकी ब्रांचेज आपस में रगड़ खाती हैं, प्लस वे पेड़ जो जंगल में हैं उनकी भी ब्रांचेज आपस में रगड़ खाती हैं। मींस ओवरऑल द मंथ ऑफ द जून, स्टार्टिंग मंथ ऑफ द जून एंड द होल रेनी मंथ becomes the holidays time for them, and they joy themselves, flowers joy themselves by coming from their underground school। अपने अंडरग्राउंड स्कूल से बाहर आते हैं और आकर के बाहर वो जॉय करते हैं, अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करते हैं, अपनी छुट्टियां मनाते हैं। The thunder clouds clap their giant hands। करेक्ट, the thunder cloud clap, thunder cloud, thunder means गड़गड़ाहट, गरज, रोर, clouds means बादल। तो कह रहे हैं ये कि जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है वो कैसे होती है, तो क्लाउड स्टार्ट टू क्लैप देयर बोथ हैंड्स। ये क्लाउड जो है, बादल हैं, ये अपने दोनों हाथ क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, तब जाके गड़गड़ाहट होती है। क्यों? क्योंकि उस समय फूल पौधे पेड़ पत्तियां सब आपस में जॉय कर रहे होते हैं, सभी आपस में खुशियां मना रहे होते हैं। गियांट, गियांट मींस ह्यूज, बड़े बड़े, हैंड्स मींस हाथ, एंड द फ्लावर चिल्ड्रेन, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं फूल रूपी बच्चे, रश आउट इन ड्रेसेस ऑफ पिंक, वे रश आउट, तेजी से खूब जल्दबाजी में भाग करके गड़गड़ाहट की आवाज में उस अंडरग्राउंड अर्थ से अपने रूम से बाहर आते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो उनका ड्रेस होता है लाइक पिंक, येलो, व्हाइट। किसी फ्लावर का ड्रेस व्हाइट होता है, किसी फ्लावर का ड्रेस पिंक होता है, किसी फ्लावर का ड्रेस येलो होता है। मींस व्हाट एवर कलर माइट बी ऑफ दैट फ्लावर, दैट बिकम्स द ड्रेस ऑफ द फ्लावर व्हेन दे कम आउट फ्रॉम देयर अंडरग्राउंड स्कूल बाय स्प्राउटिंग ऑन द ग्राउंड। यानी पोएट कह रहे हैं कि वे बच्चे फूल रूपी बच्चे, जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बादल अपनी तालियां बजाते हैं, इशारा करते हैं, उस समय ये बच्चे अपने स्कूल से छूटते हैं अंडरग्राउंड से और स्प्राउट करके, स्प्राउट मींस उगना, खिलना, वे बाहर ओपन फील्ड में आते हैं और फिर ओपन फील्ड में जॉय करते हैं, अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज दैट टाइम्स बिकम्स द हॉलीडेज ऑफ दैट और दोज फ्लावर्स व्हिच स्प्राउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड अर्थ, अंडरग्राउंड स्कूल। Do you know, mother, their home is in the sky? Again poet is saying, addressing to his mother, that mother, you don't know where is their home, where is flowers home. Flowers home is in the sky, open sky, where the stars are. Have not you seen how eager they are to get there? आगे पोएट करें कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि वे कितने उत्सुक होते हैं फ्लावर्स, कि वो कैसे भी अपने घर स्काई में चले जाएं। क्यों? क्योंकि जब धूप होती है वे बाहर आते हैं तो उन फूलों पौधों की पत्तियां जो है ऊपर की ओर ही चलती हैं। यहाँ तक कि कुछ फूल होते हैं जो जिधर जिधर सन घूमता है उधर उधर वो घूमते जाते हैं। इस तरह से उन्हें पता है कि उनका घर कहाँ है। देयर होम इज इन द ओपन स्काई वेयर स्टार्स आल्सो ड्वेल। डोंट यू नो व्हाई दे आर इन सच अ हरी? क्या आपको नहीं पता है मम्मी कि वे इतने जल्दबाजी में क्यों होते हैं कि जो ही पहली बारिश होती है त्यों ही वे अपने अंडरग्राउंड स्कूल से भाग करके बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के पूरे पृथ्वी पे फैलते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और फिर आसमान की तरफ जाने के लिए उत्सुक होते हैं। ऑफ कोर्स, संभवतः, प्रोबेबली, आई कैन गेस, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। पोएट इज सेइंग दैट ही कैन गेस टू whom they raise their arms। वे कह रहे हैं कि वे किसके लिए अपने हाथ उठाए हैं, क्यों वो चाहते हैं कि मेरा घर स्काई में है और मैं स्काई में चला जाऊं। They have their mother as I have my own। That poet is saying that mother, they do so, they want to go towards sky, towards heaven, because they have their own mother in the sky, in the heaven, as I have like you। माँ, जैसे मैं आपको अपनी माँ रखा हूँ, आप मेरी माँ हैं, मैं भाग कर घर में अपने पास आता हूँ, ठीक उसी तरह से ये जो फ्लावर्स हैं ये भी भाग कर आपके ऊपर आसमान में जाते हैं, स्काई में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी मम्मी वहां है, इनका घर वहीं पे है। थ्रू दिस वे बेटा, दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। राइटर ऑफ दिस पोएम इज रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके प्रकृति प्रेमी कवि हैं, इंडियन राइटर हैं। वो हमेशा प्रकृति से जुड़े, भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, उनको भगवान में गहरी आस्था होती है। और वो जब भी कोई पोएम वगैरह लिखे, जब भी लिखे, जैसे भी लिखे, हमेशा अपने थीम में गॉड को एक्सप्रेस किए, प्राकृतिक चीजों को एक्सप्रेस किए
और एनी हाउ वो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो फ्लावर्स हैं, देखो पहले तो फ्लावर्स को पर्सोनिफाइड किया गया है, उसके बाद जो रेन है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, उसके बाद जो क्लाउड है उनको भी पर्सोनिफाइड किया गया। पर्सोनिफाइड मीन्स होता है मानवीकरण। जब कोई निर्जीव चीज या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मानव का हो, जो भी मानव अपना कार्य करता है वह कार्य कोई निर्जीव चीज या कोई ऐसी जंतु फूल फल फ्लावर करें तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण माना जाता है। और कवि ने पूरी पोयम में भगवान का, प्रकृति को भी मानव की तरफ प्रेजेंट किया है। क्लाउड जो थंडर कर रहा है, क्लैप कर रहा है, तो क्लैप करना आदमी का काम है क्योंकि हाथ आदमी के पास होते हैं क्लैप करने के लिए। तो क्लाउड जो है, हियर क्लाउड इज क्लैपिंग जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेस। So cloud has been personified by the poet Rabindranath Tagore. In same way, rain has been also personified by the poet Rabindranath Tagore because it comes shower and makes sprout to the flowers. यह कारण बनती है, किसी कार्य को एक्टिवेट करने का वर्क जो है ह्यूमन बीइंग मानव करता है, और दैट वर्क इज बीइंग हियर परफॉर्म्ड बाय द shower, that is the part of the rain, that is the slight rain. And flowers are also have been presented here as the human being because they go to underground school in the inside of the earth. As you go, human being, human child goes, and when after leave, students or children rush out towards their home. In same way, flowers are also rushing out towards their home, that is to the open sky. They want to go to home to their mother. So in this way, each and every activity has been filled up in all these characters, objects, just like human beings. So whole poem has been personified. The figure of speech personification has been mentioned here, presented here through the characters of cloud, flowers, and shower, etc. So whole poem is the symbol of personification. एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। और 10 this poem completes. I think it is clear to all of you, and if any doubt you have, then you can